नमस्कार, मैं हूं इफ्तिखार। आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। अपराजिता संदेश में आपका स्वागत है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व प्रत्याशी इरफान अहमद, बिहार राज्य परिषद के सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार। जी। सर, सबसे पहले तो अभी कोरोना का जो महामारी चल रहा है, इसमें काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी इसमें जो है लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने की वजह से जो है जनता को सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने जनता से जो अपील किया और तमाम पार्टियों से जो अपील किया, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, बिहार की ओर से सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, तो जो हम लोग जैसे कंट्री हैं, इसमें ये इन्होंने जो फैसला किया, इसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात ये है, तो जो सरकार की तरफ से गरीबों को चरमबद्ध तरीके से निकालना चाहिए था और गरीबों का व्यवस्था करना चाहिए था, किसी न किसी जगह पर स्टेट पावर में कह लीजिए या केंद्र के पॉलिसी में कहिए, कुछ खामी रही है, जिसके कारण आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर गरीबों के साथ नाइंसाफी नजर आता है। अब वो तो देखिए खुलने के बाद ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर नजर आता है। अब कुछ हमारे देश में विभिन्न धाराएं के लोग हैं, विभिन्न विचारों के लोग हैं, और कुछ लोगों में इसी में राम राज नजर आ रहा है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनसे ये आग्रह करता हूं, तो आप राम राज बनाइए। ये देश राम का है और हम लोग देश के राम को मानते हैं, लेकिन राम के आड़ में किसी को कत्ल नहीं कीजिए। इसके लिए मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, उनसे विनती करता हूं। तो देश के अंदर में विपद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिया है, कोई पॉलिटिकल जमायत नहीं दिया है, कोई धार्मिक जमायत नहीं दिया है। ये एक राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर विपद आया है। अब किस कारण से आया है, किस देश से आया है, ये बहस का विषय हो सकता है। हमारे शोध करने वाले लोग उसको जांचेंगे और जांचने के बाद समय आने पर हम उसका मुकाबला करेंगे और उसका मांग करेंगे इंटरनेशनल बिरादरी में। लेकिन आज जो देश के सामने विपत्ति ये है, तो यहाँ का गरीब, फुटपाथ और कमजोर वर्ग के लोग आज बदहवास है, जिनको खाने पीने के लिए नहीं है। तो सबसे पहला धर्म जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसको तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर हमको निभाना चाहिए और कहना चाहिए, ये एकजुट होकर, तो हम भूख से किसी को मरने नहीं दूंगा। ये हमारा पहला टास्क होना चाहिए। दूसरा टास्क होना चाहिए, तो हम किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर या ऊंचा नीचा होने के आधार पर किसी के अंदर भेदभाव नहीं होना दूंगा। ये दूसरा संदेश होना चाहिए। और तीसरा संदेश होना चाहिए, तो हम अपने राष्ट्र को किस किस्म से मजबूत करें और अपनी अर्थव्यवस्था इसी बंदी के दरमियान हम कैसे सस्टेन करें, इस पर सरकार को सोचकर दिशा निर्देश देना चाहिए। हमारा समझदारी ये है आज के दिन में, और हम तभी जाकर एक बेहतर राष्ट्र के रूप में हम सामने आ सकते हैं। बहुत से लोगों के पास जब मैं गया रिपोर्टिंग करने के लिए फील्ड में, तो लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं जो इस तरह की हैं कि सरकार ने घोषणा तो कर दिया कि 1000 रुपया या चाहे जितना भी हो वो कैश आपके अकाउंट में आ जाएगा, और फिर दूसरा घोषणा हुआ कि राशन भी फ्री में मिलेगा, लेकिन अब तक के राशन सरकार के द्वारा नहीं मिल पाया है। देखिए, 2-3 बातें हैं। आरोप प्रति आरोप ये चलता रहता है और ये चलना चाहिए। हम लोगों के यहाँ विपक्ष की जो भूमिका है, हम लोग विपक्ष की पार्टी हैं, हम लोगों को सवाल उठाना चाहिए, और ये सवाल उठाना मेरा धर्म है। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उसको मेरी सवाल को सुनना चाहिए। हो रहा है क्या, तो सवाल को बदल कर लोग दूसरे जगह पर ले जा रहे हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है, और ये देश के अंदर में ये मानिए, तो इस देश के अंदर में हम लोग धार्मिक लोग हैं,
पूरे लोग जो हैं वो धार्मिक लोग हैं, दान पुण्य करने वाले लोग हैं, एक दूसरे के लिए मदद कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, बगल के लोग दूध पहुंचा रहे हैं, जी हमारे यहाँ पहुंचा रहे हैं। ये सहयोग है, ये सहयोग है, इसको हमको नोटिस लेना चाहिए। सब्जी लोग बांट रहे हैं, औरंगाबाद के अंदर हम लोग देख रहे हैं हजारों लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा, अपना चीजों को गरीबों के अंदर में बांट रहे हैं। इस वार्ड के अंदर में हम लोगों ने ये तय किया और यहाँ के कुछ साथी हमारे सहयोग भी किए, हमारे भाई लोगों ने गरीबों का लिस्ट बना के हम लोगों ने 25 से 30 जो घर ऐसा इस वार्ड में है उनको बजाते हम लोग जाकर इत्मीनान के साथ उनके यहाँ सामग्री पहुंचा दिया। कोई हल्ला हंगामा नहीं है, लेकिन हल्ला हंगामा कौन लोग करते हैं? वो लोग कर रहे हैं जो रहने वाले औरंगाबाद के हैं और मदनपुर में जाकर बांट रहे हैं चावल। वो क्यों बांट रहे हैं? उनके पीछे राजनीति है और उस राजनीति को करके अपना दुकान चमकाना चाहते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो दुकान और राजनीति करने का समय बहुत इस देश में मिलेगा। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम पार्टी के लोग जो आह्वान किया है, जो चीजों को देख रहे हैं, जो खतरा को देख रहे हैं, उस खतरा से बचे और दूरी बना कर रहे। और समाज के अंदर में जो कुछ लोग, हमने तस्वीर देखा फेसबुक वगैरह पर, तो भाई अधिकारियों के साथ पूरा तस्वीर खिंचवाने में लोग मशगूल हैं। अरे भैया, अधिकारी आपके यहाँ के हैं, आप उनसे बताइए उनको। तो आपका जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो उनका नेटवर्किंग है अधिकारियों का, वो नेटवर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा सामान पहुंचाए। ये सवाल नहीं उठ रहा है तो अमुक जगह, अमुक गांव के अंदर में गरीब लोग भूख से मर रहा है, अधिकारी लोग वहां जाकर देखें। सामाजिक कार्यकर्ता का एक दायित्व ये भी है और एक दायित्व ये भी है, तो जब अधिकारी वहां फेल कर जाते हैं तो मैं अपना धन दौलत खोलूंगा और निश्चित तौर से खोलूंगा। औरंगाबाद के अंदर में बहुत सारे सेठ, बड़े काम करने वाले, संगठन चलाने वाले, शिक्षा संस्थान के लोग सरकार के कलेक्टर को जाकर पैसा दिया। स्वागत योग है, हम स्वागत करते हैं। देशभक्ति ये है निश्चित तौर से। और ये देशभक्ति में गरीबों के लिए पैसा जो दे रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री को दे या सीधे गरीब को दे, दोनों देश के लिए दे रहे हैं और काम करना चाहिए। हमको विश्वास है। तो औरंगाबाद का जो प्रशासन है, आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के लोग हैं, देख रहे हैं, प्रशासन यहाँ बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है। हम लोगों का दायित्व होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सूचना पहुँचाएं, जो लाभ दिलवाना है गरीबों को वो लाभ दिलवाएं। यही सबसे बड़ा धर्म है। आज के दिन नमाज, रोजा, हज, ज़कात करने से, पूजा पाठ करने से ज़्यादा है। तो आप अपने छतों पर खड़े होकर बगल वाले घरों की स्थिति को देखकर उसका खबर किसी न किसी रूप से में जिला अधिकारी या किसी अधिकारी तक पहुंचा दें, ताकि वो भूखे सोते नहीं, भूखे मरे नहीं और सब कोई एक दूसरे से अलग होकर इस लड़ाई के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई को लड़ते रहें। ये रास्ता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अपराजिता संदेश से बात करने के लिए। धन्यवाद। मैं अपने तरफ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आप तमाम साथियों को जो इस विपरीत परिस्थिति में आप संदेश लोगों के बीच में भेज रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हम आपसे और आपके पूरे टीम से ये करेंगे तो भाई कम से कम इस अवसर पर धर्म में, नस्ल, जातियों से ऊपर उठ के मानवता का सेवा करना ही हम लोगों का, तमाम लोगों का धर्म है। इसके लिए आप लोग को बधाई।